यीशु द्वारा सूबेदार को चंगा करना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहानी यीशु की में आपका स्वागत है। यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवकाई में लोगों को शिक्षा और चंगाई देते हुए गलील के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। अधिकतर समय उन्होंने कफरनहूम के मध्य समुद्र के आसपास बिताया। यीशु मसीह उन सभी लोगों पर दया और उनकी जरूरतों को पूरा करते थे जो लोग उनके पास उनका प्रचार सुनने और शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। उसने बहुत से बीमारों को छूकर चंगा किया और बहुतों को केवल कहने मात्र से चंगा किया। परंतु आज की कहानी एक अलग ही मोड़ पर जाने वाली है। एक रोमी सूबेदार का दास बीमार था और मरने की कगार पर था। यीशु उस बीमार से नहीं मिले, फिर भी वो दास कैसे चंगा हुआ। आइए सुनते हैं इस कहानी में, जिसका शीर्षक है एक अद्भुत विश्वास। हे हेजल, अब थोड़ा रुक जाते हैं, फिर चक्कर फेंकेंगे। मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। आज का दिन सच में थोड़ा व्यस्त था। हे मेरे स्वामी गयूस, मैं नहीं रुक सकता। अभी मेरे पास बहुत काम करने के लिए है। यदि मैं रुक गया तो अपने कार्य आज मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हो और बहुत ज्यादा परिश्रम भी करते हो। यदि तुम्हारा कार्य आज समाप्त नहीं होता तो तुम उसे कल भी समाप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कल भी समाप्त कर पाऊंगा। वैसे आज आपने काफी काम कर लिया है। यदि आप आज अपना कार्य कर लेंगे तो कल के लिए तुम्हारे पास काम नहीं होगा, समझे? शायद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। इतना काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं आज सारा काम समाप्त कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे काम करने से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तुम्हारी लगन और मेहनत की मैं बहुत सराहना करता हूँ। आप हमेशा मेरे प्रति दयालु और अनुग्रहकारी रहे हो। तो फिर क्या समस्या है? क्या तुम्हें डर है कि मैं फिर से तुम्हें हरा दूंगा? हेजल, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। नहीं, मुझे डर नहीं है। मैं आपको खेल में हरा दूंगा और आपको निराश कर दूंगा। देखना, एक दिन मैं जरूर आपको हरा दूंगा, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हो और लगातार नहीं जीत सकते हो। तो चलो देखते हैं कि कौन अच्छा चक्र फेंकने वाला है। एक तरफ जवान जिसे अपने ऊपर भरोसा है और दूसरी तरफ बूढ़ा जिसके पास अनुभव है। 3 बार में जो ज्यादा दूर तक चक्र फेंकेगा वो ही विजेता होगा। ये तो बहुत ही आसान है। मैं आपको आसानी से हरा दूंगा मालिक। आपकी मांसपेशियां देखो ढीली हो गई हैं। मेरी मांसपेशियों पर ध्यान मत करो। आज मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला जिसके कारण तुम अपनी ताकत पर घमंड करो। ठीक है मालिक, मैं आपके नियमों के अनुसार खेलूंगा। मुझे आपसे किसी लाभ की आवश्यकता नहीं है। मेरा गर्व और कौशल मुझे जीत दिलाएगा। ये बात याद रखो, जो 3 बार में सबसे ज्यादा दूर चक्र को फेंकेगा वही विजेता होगा, समझे? मैं आपके नियमों को पूरी तरह से समझ गया हूँ मालिक। आओ हम अपनी प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। इस सीमा के अंदर रहकर पहले आप फेंकिए। देखो, इस बार मैं जीत गया, सिर्फ 1 इंच की दूरी से। वाह, क्या बात है।
ओहो, आओ एक बार और फेंकते हैं। इस बार तो लगता है कि मेरा चक्र 1 इंच से भी ज्यादा दूर गया है तुम्हारे चक्र से। हमारे परिणाम तो बराबर हो गए हैं। मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। अभी एक चक्र बाकी है। इस बार परिणाम आ ही जाएगा मालिक। मैं ही विजेता बनूंगा, देख लेना आप। तुम फिर से निराश होने वाले हो हेजल। इस बार ज्यादा दूर फेंकने वाला ही विजय होगा। अब कहो मालिक, कौन अच्छा खिलाड़ी है? तुम मुझसे हार गए हो, एक युवा से हार गए हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मेरा इनाम कहाँ है मालिक? और कहाँ है आपकी तुरी और नगाड़े? तुम थोड़े ही अंतर से जीते हो हेजल, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंने तुम्हें जीतने दिया। इसलिए तुम इनाम और तुरही पाने के काबिल नहीं हो। चक्र को फेंकना तो बहुत आसान काम था। दौड़ के विषय में आपका क्या विचार है मालिक? क्या आप 1 मील की दौड़ के लिए तैयार हो? काबिल नहीं हो। चक्र दौड़ को जीतने का मेरे लिए अच्छा मौका है। 3 बार चक्र फेंकने के कारण आपकी सांसें फूल गई हैं। देखो, आप कितनी जोर जोर से सांस ले रहे हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे उकसाया। आप हार के कारण निराश नजर आ रहे हैं मालिक। आप ही ने अपने आप को उकसाया। आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते कि मैं ताकतवर हूं और आप कमजोर हो। ओह हाँ, अब देखते हैं कि हार के कारण दुखी कौन होता है। ठीक है, सीमा के अंदर खड़े हो जाओ। क्या तुम तैयार हो? दौड़ना शुरू करो। मैं जीत गया। अब बताइए कौन अच्छा खिलाड़ी है मालिक? मैंने तुम्हें जीतने दिया। बिल्कुल नहीं मालिक, मैं अपनी ईमानदारी और लगन से जीत गया हूँ। आप इस बात को मानो कि आप बूढ़े हो गए हो। देख लेना, तुम्हारे घमंड तुम्हारे गिरने का कारण होगा। थोड़ा आराम कर लो और फिर अपना काम करना। याद रहे, आज तुम्हें बहुत काम करना बाकी रह गया है। धन्यवाद मालिक, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं थका। मुझे आराम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं कुछ समय बाद आता हूँ। आप जाइए और आराम कर लीजिए। आपको आराम की सख्त आवश्यकता है। गयूस, जल्दी आइए। ओहो, मेरी प्रिय पत्नी, क्या हुआ? हेजल को देखिए, वो बहुत ही पीड़ा में है। उसे बहुत तेज बुखार है। वो दर्द से चिल्ला रहा है। ओहो, तो ये बात है। मुझे नहीं मालूम। जब वो नाश्ते के लिए नहीं आया तो मैं उसने देखने के लिए गई। ओहो, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। आओ, उसके पास चलें। हेजल, हेजल, क्या हुआ पुत्र? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है मालिक। मैं अपने शरीर को मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। आज सुबह से ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारे दर्द के रोकने के लिए कुछ करते हैं।
ओहो जूलिया, मुझे तो डर है कि कहीं ये मर ना जाए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब क्या करें? ये हमारे साथ 2 वर्ष है। हमने इसे अपने पुत्र से बढ़कर प्रेम किया है। मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ही इसे ठीक कर सकता है। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आप ही हेजल को चंगा कर सकते हैं। कृपया उसे जल्द ही चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, कृपया चंगा कर दीजिए। कौन है वहां? कौन है? रुबेन, तुम? क्या हुआ? क्या बात है? हे गयूस, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यीशु कफरनूम में है। तुमने मुझसे कहा था कि जब वो वापस आए तो बताना। हे रुबेन, हम हेजल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो बीमार है और मरने पर है। मुझे क्षमा करें, शायद मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, तुमने हमें परेशान नहीं किया। तुम तो एक बहुत बड़ा समाचार लेकर आए हो। बहुत ही जल्द परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। यदि हेजल बीमार है तो मैंने आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे दिया? यीशु ही है जो हेजल को चंगा करने की सामर्थ रखता है। मुझे विश्वास है वो चंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हम हेजल को उसके पास ले चलते हैं। यीशु हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हेजल इस योग्य नहीं है कि वो यात्रा कर सके और मैं उसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तुम यीशु को ढूंढो और उसे विनती करो कि वो यहाँ आकर हेजल को चंगा करे। ठीक है, मैं कुछ और लोगों को उसके पास लेकर जाता हूँ। धन्यवाद। यीशु से कहना कि वो जल्दी आए। श्रोताओं, कहानी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम कुछ ही पलों में आगे की कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। हेजल उस रोमी सूबेदार गयुस का प्रिय दास था और ये दास अचानक बीमार हो गया था। उसे बहुत ही पीड़ा हो रही थी और वो मरने पर था। हेजल एक जवान और स्वस्थ व्यक्ति था। कोई नहीं जानता उसे क्या हुआ था। गयुस ने 2 अधिकारियों को यीशु के पास मदद के लिए भेजा। क्या यीशु देर होने से पहले उस दास हेजल को ठीक कर पाएंगे? आइए सुनते हैं कहानी के शेष भाग में। हमें यीशु को गयुस का समाचार सुनाने के लिए उसके और करीब जाना पड़ेगा। थोड़ी जगह दीजिए, आगे जाने दीजिए। हमें यीशु से मिलना है। थोड़ा हटिए। धन्यवाद। हे यीशु, हमारे मित्र का दास बहुत बुरी स्थिति में बीमार है और मरने पर है। हे रूबेन, तेरा मित्र कौन है? उसका नाम गयुस है और रोमी सूबेदार कफरनूम में है। हेजल उसका प्रिय दास है जिसको वो अपना पुत्र मानता है। वो दास बहुत बीमार है और मरने पर है। गयुस इस्राएलियों का मित्र है और सच्चा विश्वासी है। वो अन्य जातियों जैसा नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि वो बीमार है। गयुस ने अपने खर्चे से हम यहूदियों के लिए आराधनालय बनवाया है। वो बहुत ही उदार और दयालु है और हम लोगों के प्रति समाज में उसका बड़ा आदर और सम्मान है। इससे पहले कि देर हो जाए, कृपया आप हमारे साथ चलें। गयुस विश्वास करता है कि आप उसके दास को चंगा कर देंगे। आओ, मैं उसे चंगा करूंगा। हम पहुंचने ही वाले हैं।
क्या हुआ जूलिया? क्या बात है? क्या हेजल? नहीं नहीं, उसकी हालत पहले जैसे है। मैं मेरे पति गोयुस का समाचार लेकर आई हूँ यीशु के लिए। ओहो, ये तो राहत की बात है। परमेश्वर की महिमा हो, हमें देर नहीं हुई। मेरे लिए क्या समाचार है? मेरे पति ने कहा है, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो तेरा दास चंगा हो जाएगा। गयुस बहुत ही दीन व्यक्ति है। वो बहुत ही सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर का मानने वाला है। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बहुत से यहूदी विश्वास करते हैं और वो उस राज्य में शामिल होंगे। लेकिन जो विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते, उनकी जगह वो ले लेंगे जो राज्य राज्य से आकर उस पर विश्वास करेंगे। ये सच में अद्भुत शिक्षा है। जो लोग गयुस के जैसे हैं, वह परमेश्वर के राज्य में सम्मान पाएंगे। यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। हेजल पूरी तरह चंगा हो गया है और गयुस आनंद मना रहे हैं। यीशु, आपका धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, हेजल चंगा हो गया है। परमेश्वर की महिमा हो, हेजल चंगा हो गया है। गयुस, हमने यीशु से भेंट की और तुम्हारी विनती उस तक पहुंचा दी है। हो जाए। हेजल पूरी तरह चंगा हो गया है। ये आश्चर्यक्रम कब हुआ? यीशु, आपका ये तो वही समय था ना जब यीशु ने हमसे कहा कि वापस जाओ। उसी समय हेजल चंगा हो गया। हाँ स्वामी, आपने मुझे बुलाया? मेरे मित्र तुम्हें देखना चाहते हैं। जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही हुआ है और हेजल चंगा हो गया है। हेजल और मैं आज एक बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग वहां जरूर आएं। हम यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म की प्रशंसा करने और हेजल के चंगा होने के लिए ये उत्सव मनाना चाहते हैं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो भोज मेरे स्वामी गयुस करने जा रहे हैं। ये तो स्वर्गीय भोज जान पड़ता है, जैसा भोज परमेश्वर ने भविष्य में अपने लोगों के लिए रखा है। मैं इसमें आना नहीं भूल सकता। मैं चाहूंगा कि यीशु भी इसमें आए। श्रोताओ, उस रोमी सूबेदार का विश्वास ये था कि यीशु उस बीमार को बिना उसके पास आए और उसे बिना छुए ही चंगा कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है और जहां कहीं भी आप हैं, वहीं वो आपको उत्तर देगा? इस समय हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा हमें बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। केवल यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने आया। परमेश्वर दिखाता है कैसे वो खोए हुए पापियों को खोज लेता है। यीशु ने बताया कि चरवाहा जब खोई हुई भेड़ को खोज लेता है तो वो अपने घर आकर आनंद मनाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर हमारा स्वागत करता है जब हम उसके पास आते हैं। यीशु उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार जब वो वापस अपने पिता के पास आता है तो उसका पिता दौड़कर उसको गले लगा लेता है। परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करता है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यीशु के माध्यम से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए तथा प्रतिदिन दोहराइए। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है।
तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन।